नमस्ते, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का विशाल एसडी पर। सबसे पहले आप लोग बताएं कि ऑडियो वीडियो आ रहा है कि नहीं। जल्दी से बताएं आप लोग कि ऑडियो वीडियो आ रहा है कि नहीं। आज हम लोग परसेंटेज का सवाल करेंगे जो आपका एनटीपीसी एग्जाम पूछा गया है। जिनका भी आपका एनटीपीसी का एग्जाम आपका अगस्त 2025 से शुरू होने वाला है, उनके लिए महत्वपूर्ण वीडियो है। बहुत सारे क्वेश्चन आपको इसी पैटर्न में आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो बिना देर के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपको उसमें दिया गया आपका एक संख्या में पहले 20% कमी की जाती है और फिर 15% की वृद्धि की जाती है। तो इस प्रकार प्राप्त संख्या वास्तविक संख्या से 64 कम है। तो वास्तविक संख्या क्या क्वेश्चन का रहा, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन पूछा गया आपका और आरबी एनटीपीसी में 4/1/2021 को इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया। तो जैसे क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे। एक संख्या में पहले 20% कमी की जाती है, 20% की कमी दिया गया। आगे आपको उसमें दिया गया है और फिर 15% की वृद्धि की जाती है, 15% की वृद्धि दिया गया। जल्दी से बताएं आप लोग कि 20% फ्रैक्शन में कितना होता है। अब इसको सॉल्व करेंगे। जब प्रतिशत को हटाएंगे 100 से भाग देंगे, 20 का 20, 20 25 100, 1/5 निकल के आ रहा। ये आपका 15% फ्रैक्शन में कितना होगा। अब इसको सॉल्व करेंगे। जब प्रतिशत को हटाएंगे 100 से भाग देंगे, 5 दिया 15, 5 दूना 10, 0, 3/20 निकल के आ रहा। और फ्रैक्शन में जो होता है नीचे वाला संख्या हमेशा ओरिजिनल संख्या होता है। इसके ऊपर चेंजेस होता है, इसके बढ़ता भी, इसके ऊपर घटता भी है। ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको उसमें क्या दिया गया। आपको उसमें दिया गया आपका एक संख्या में पहले 20% कमी की जाती है। क्वेश्चन का रहा अगर कोई संख्या 5 रहा होगा तो इस 5 का 20% कमी हो रहा है। तो इस 5 का 20% कितना होगा, 1 होगा। 1 की कमी हमेशा पूर्ण संख्या निकल के आता है। आप निकाल के भी देख सकते हैं। इस 5 का 20%, जब 20% फ्रैक्शन में सॉल्व करेंगे 1/5 निकल के आएगा। 5 से 5 कट जा रहा। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है, यानी कि इस 5 का 20% क्वेश्चन का आ रहा। तो इस 5 का 20% कितना निकल कर, 1 निकल कर, 1 की कमी। तो जैसे 5 में 1 माइनस करेंगे अब संख्या निकल के आ रहा, 4 निकल के आ रहा। कुछ नहीं करना। जब कमी देगा तो नीचे वाला संख्या से प्लस संख्या घटा देंगे और जब वृद्धि देगा तो नीचे वाला संख्या से प्लस संख्या जोड़ देंगे। इस क्वेश्चन आपको क्या देगा, वृद्धि दिया गया है तो 20 से ऊपर संख्या 3 जोड़ के कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे। 4 का 4, 4 5 20, 5 5 कितना निकल गया, 25 निकल के आ रहा और ये आपका 23 निकल के आ रहा। अगर शुरुआत में अगर वास्तविक संख्या 25 रहा होगा तो प्राप्त संख्या 23 निकल के आ रहा। बट क्वेश्चन आपका दिया गया आपका इस प्रकार प्राप्त संख्या वास्तविक संख्या से 64 कम है। इस डाटा के अनुसार अगर देखा जाए तो प्राप्त संख्या वास्तविक संख्या से कितना कम है, प्राप्त संख्या वास्तविक संख्या से 2 कम है। बट 2 कम नहीं है, एक चलों का संख्या दिया गया है। इस प्रकार प्राप्त संख्या वास्तविक संख्या से 64 कम है। इस 2 से 64 कितना गुना ज़्यादा है, अपने आप से 2 तिया 6, 2 दूना 4, तो कहीं ना कहीं 32 गुना ज़्यादा है। ये 32 किस तरह से निकल के आ रहा, जब 64 को 2 से भाग देंगे 32 निकल के आएगा। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा तो वास्तविक संख्या क्या क्वेश्चन का रहा, तो वास्तविक संख्या 25 ना होकर अपने आप से इसी 32 के साथ गुना करेंगे। 32 × 25 जब इसको गुना करेंगे तो इसका आंसर निकल के आएगा आपका ऑप्शन ए। इसका सही आंसर हो जाएगा 800 हो जाएगा, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है। यदि एक परिवार द्वारा उपभोग की जाने वाली किराने की वस्तु की कीमत में 25% की वृद्धि होती है तो उस खपत में कितने % कमी होनी चाहिए ताकि सामान पर होने वाले व्यय को अपरिवर्तित रखा जा सके। आप देख सकते हैं क्वेश्चन पूछा गया आपका और आरबी एनटीपीसी में 5/1/2021 को मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया। तो जैसे क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे। जब भी सिंगल परसेंटेज देगा तो सबसे पहले प्रतिशत को उतारेंगे और सबसे पहले देखना है कि वृद्धि दिया गया पर कमी दिया गया है। 25% की वृद्धि होती है तो कहीं ना कहीं आपका वृद्धि दिया गया, ठीक है। जल्दी से बताएं आप लोग कि 25% फ्रैक्शन में कितना होता है। अब इसको सॉल्व करेंगे। जब प्रतिशत को हटाएंगे 100 से भाग देंगे, 25 के 25, 25 के 100, 1/4 निकल के आ रहा। और फ्रैक्शन में जो होता है नीचे वाला संख्या हमेशा ओरिजिनल संख्या होता है। इसके ऊपर चेंजेस होता है, इसके बढ़ता भी, इसके ऊपर घटता भी है। ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको उसमें क्या दिया गया। आपको उसमें दिया गया आपका यदि एक परिवार द्वारा उपभोग की जाने वाली किराने की वस्तु कीमत में 25% वृद्धि होती है। क्वेश्चन का रहा अगर किराने की वस्तु का मूल्य अगर 4 रुपया रहा होगा तो इस 4 का 25% वृद्धि हो रहा है। तो इस 4 का 25% कितना होगा, 1 होगा। 1 रुपये की वृद्धि हमेशा पूर्ण संख्या निकल के आता है। आप निकाल के भी देख सकते हैं। इस 4 का
25%। जब 25% फ्रैक्शन में सॉल्व करेंगे 1/4 आएगा, 4 से 4 कट जा रहा। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है, यानी कि इस 4 का 25% वृद्धि हो रहा है। तो इस 4 का 25% कितना निकल कर 1 निकल कर 1 रुपये की वृद्धि, हमेशा ऊपर संख्या निकल के आता है। तो जैसे ही 4 में 1 जोड़ेंगे, अब किराने की वस्तु का मूल्य कितना रुपया हो जाएगा, 5 रुपया हो जाए। कुछ नहीं करना है, जब वृद्धि देगा तो नीचे वाला संख्या से ऊपर संख्या जोड़ देंगे, और जब कमी देगा तो नीचे वाला संख्या से ऊपर संख्या घटा देंगे। आगे आपको उसमें दिया गया आपका, तो उसकी खपत में कितने % कमी होनी चाहिए ताकि सामान पर होने वाले व्यय को अपरिवर्तित रखा, जैसे क्वेश्चन कह रहा, यानी कि 5 से फिर से 4 पे आने के लिए क्वेश्चन कह रहा। पहले जितना खपत हो रहा था उतना ही खपत करने के लिए 5 से, जब 5 से 4 पे आएंगे तो 5 पर 1 की कमी करना पड़ेगा, तभी जाके 4 पे आएंगे। और प्रतिशत निकालने के लिए गुना 100। अब इसको सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा 5 आएगा 5, 5 दूना 10 0, यानी कि 20%। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका 20%। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, एक कस्बे की वर्तमान जनसंख्या 50,000 है। यदि शहर की जनसंख्या में 4% की वार्षिक वृद्धि होती है तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी होगी। आप देख सकते हैं क्वेश्चन पूछा गया आपका, और RBNTP से 5(1) द्वारा 21 को एबनिक पूछा गया है। जब भी सिंगल परसेंटेज देगा तो सबसे पहले प्रतिशत को उतारेंगे, और सबसे पहले देखना है कि वृद्धि दिया गया पर कमी दिया गया है। 4% की वार्षिक वृद्धि होती है, तो कहीं ना कहीं आपको वृद्धि दिया गया, ठीक है। जल्दी से बताएं आप लोग कि 4% फ्रैक्शन में कितना होता है। अब इसको सॉल्व करेंगे, जब प्रतिशत को हटाएंगे 100 से भाग देंगे, 2 दूनी 4, 2 पचे 10 0, 2 एका 2, ये 25 निकल के आ रहा है, यानी कि 1/25 निकल के आ रहा। और फ्रैक्शन में जो होता है नीचे वाला संख्या हमेशा ओरिजिनल संख्या होता है, इसके ऊपर चेंजेस होता है, इसके बढ़ता भी, इसके ऊपर घटता भी है। ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको उसमें क्या दिया गया। आपको उसमें दिया गया आपका, एक कस्बे की वर्तमान जनसंख्या 50,000 है। यदि शहर की जनसंख्या में 4% की वार्षिक वृद्धि होती है, क्वेश्चन का रहा, अगर शहर की जनसंख्या 25 रहा होगा तो इस 25 का 4% वृद्धि हो रहा है, तो इस 25 का 4% कितना होगा, 1 होगा। 1 की वृद्धि हमेशा पूर्ण संख्या निकल के आता है। तो जैसे 25 में 1 जोड़ेंगे, अब शहर की जनसंख्या कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, जब वृद्धि देगा तो नीचे वाला संख्या से पूर्ण संख्या जोड़ देंगे, और जब कमी देगा तो नीचे वाला संख्या से पूर्ण संख्या घटा देंगे। कितने साल तक देगा आपका, 2 साल तक। तो फिर से आपका 25 से 26 हो जाएगा। 25 × 25 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 625, और 26 × 26 कितना हो जाएगा, 26 × 26 ये हो जाएगा आपका 676 हो जाएगा। शुरुआत में अगर शहर की जनसंख्या 625 रहा होगा तो 2 साल बाद जनसंख्या 676 निकल के आ रहा है। बट क्वेश्चन आपका दिया गया है, एक कस्बे की वर्तमान जनसंख्या 50,000 है। इस डाटा के अनुसार तो कस्बे की वर्तमान जनसंख्या 625 है, बट 625 नहीं है, एक्चुअल का संख्या दिया गया है 50,000। इस 625 से 50,000 कितना गुना ज़्यादा है, ये अपने आप से 80 गुना ज़्यादा है। ये 80 किस तरह से निकल के आ रहा, जब 50,000 को 625 से भाग देंगे 80 निकल के आए। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा तो 2 साल बाद जनसंख्या कितनी होगी, क्वेश्चन कर रहा, तो 2 साल बाद जनसंख्या 676 ना होकर अपने आप से इसी 80 के साथ गुना करेंगे। 676 गुना 80, जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर निकल के आएगा आपका ऑप्शन बी, इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ आज के बाद जब भी इस टाइप क्वेश्चन आएगा तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं, कुछ ना कुछ तो नया सीखने को जरूर मिलेगा। और हाँ, कमेंट करके भी जरूर बताएं कि क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो आज के लिए इतने ही, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। धन्यवाद।